इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुग्रीव बाल से युद्ध करने के पहले प्रभु से क्या बोले? प्रभु, बाली महाबलवान है। पहले तो क्या प्रीति थी कहने में नहीं आता, लेकिन अब वो मुझे शत्रु जैसा देखता है। रिपुसम मुहि मारिस अति भारी, हरिली निस सर बस यरु। बहुत बुरा है प्रभु। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम हैं। सखा सोच त्यागहु बल, हम हैं। अरे केवल बल दे दिया, जाकर के युद्ध करने लगा बाली से। इतना बलवान भाई युद्ध करने लगा हो। बाली ने सुग्रीव को गिरा गिरा मारा। भगवान देखते रहे। सब कचुम्बर निकल गया सुग्रीव का। तब सरकार तब उठा के लाए गए। सुग्रीव ने कहा प्रभु अच्छी मित्रता निभाई आपने, इसीलिए पिटवाने के लिए। अरे देखो भाई, बिना मार खाए मित्रों शरणागति भगवान की प्राप्त नहीं होती है। जब तक आदमी कचरा ही न जाए तब तक सुकून से भगवान की शरण में नहीं आता है। जब थोड़ा ही जाता है तब जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कटुने हना। आज कथा दूसरे भाव की है। देखो, परिवार में भाई बंधु बेटा पत्नी पति चाचा काका सब। कल मैं राजन से कह रहा था कि बेटा तुम भी मेरे साथ हो। कब तक? जब तक तुम्हारा स्वार्थ। इसका तो चेहरे उतर गए भाई साहब। हम जा रहे थे उधर, इसका चेहरे जा रहे, हमने का चेहरा न गिराओ यार। मैं थोड़ी कह रहा हूं। सुर नर मुनि सब के स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब स्वार्थ लागी करही सब। भगवान भूत भावन ने मां शिवा से कहा देवी ये सिद्धांत है, हाइपोथिकेशन, ये प्रिंसिपल है। जिसका जिससे जब तक काम सिद्ध होता है उसके साथ रहता है। इस पर मेरी गणित है, मेरी एक पुस्तक आने वाली है। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तिवारी लिख लीजिए। बहुत अच्छी बात, बुरा न मानना है। हमारा आपसे, परिवार का हमसे, हमारा परिवार से, जिसका जिससे काम सिद्ध हो रहा उसके साथ है। काम पूरा, अगली यात्रा शुरू।
दो से प्रारंभ मनुष्य की जिंदगी दो पर आकर खड़ी हो जाती है। उन दो की कोई नहीं पूछता कि भाई आपका क्या होगा। अब वो आपस में पूछते हैं कि अब हमारा क्या होगा। बोले चलो सब चले गए, दो पर थे दो ही बचे, और यदि एक चला गया पहले दूसरा बच गया तो भगवत कृपा है। यही बात जगत में केवल परमात्मा ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के जीव से प्रेम करते हैं। हम में आप में से जो भी भगवान में रम गया वो भाग्यशाली है। अभी से रम लीजिए। विश्वामित्र बाबा को भगवान ने निवेदन किया, क्या निर्भय होकर यज्ञ करिए। उत्साह बढ़ा, प्रभु आ गए, यज्ञ। अरे जहां भगवान ही विराज रहे हैं वहां कौन विघ्न ला सकता है। नहीं, यज्ञ पूर्ण हुआ। मारीच को बिना फर के बाण से भगवान ने भेजा, 100 योजन पार सागर पार गिरा है। सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान ने विध्वंस किया। लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया है। यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान कुछ दिन यहाँ गुरु सानिध्य में रहते हैं। भक्ति वर्धन है तो गुरुदेव भगवान पुराण इतिहास की कथाएं सुनाते हैं। पुराण इतिहास की कथा चर्चा करने से जीव की भक्ति पुष्ट होती है। भगवत कथा, पुराण कथा, इतिहास, सदग्रंथ कथा गाते सुनते रहने से भक्ति पुष्ट होती है और मन बनता है। मन बनता है, भगवान में मन बनता है। कुछ दिन यहां रहे प्रभु। एक दिन जनकराज महाराज का संदेशा आया तो गुरुदेव ने कहा चले, एक यज्ञ हो रहा है, हम लोग भी चल के दर्शन करें। चरित एक प्रभु देखिए जाई, क्या धनुष यज्ञ। क्यों? वीरत्व का परीक्षण हो रहा है। राम जी कौन वीर है? अच्छा, हम भी चलेंगे। चलिए चले। मार्ग में एक आश्रम मिला जहां न पशु न पक्षी न वृक्षों में फल, झाड़ों में न पुष्प, लताओं में न हरियाली। अरे देखिए, मनुष्य जहां भी रहता है उसका जैसा स्वभाव होता है उस प्रकार का वो वातावरण बना लेता है। सूखे आदमी का निवास सूखा जैसा, अंदर से प्रेमी आदमी का निवास प्रियता जैसा। हर व्यक्ति सूखा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मन में हरियाली लिए नहीं हो सकता है। मनुष्य जैसा रहता है वैसी परिस्थिति विहार का निर्माण कर लेता है। वहां क्या, एक प्रस्तर का विग्रह पड़ा है, सब आश्रम उदास भाव। मैं ये बात बार बार रख रहा हूं, संसार में रहकर मर मर कर संसार आपने बनाया। वेदांतियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया, ये सब झूठा है, ये सब माया है, इससे बाहर निकलिए। जिस संसार को आपने बनाया है इस संसार को ठीक प्रकार अपनी निगाहों से, अपने जीवन से जीने का अभ्यास करो। ये वेदांत की परिभाषा आपके लिए नहीं है। अरे जिनके लिए है वो तो ऐश्वर्य में जीना चाहते हैं, और जिन संसारियों ने पैदा किया उनको रुलाते रहते हैं। क्या ऐसा माया है? अच्छा, तो आपके यहां जो है वो क्या है? गलत। हम गृहस्थ हैं, ऐश्वर्य में रहना हमारा सौभाग्य भी है और हमें अनिवार्य भी है। जो दरिद्री रहता है उसको घरे वाले ना ही पूछते। ये संसार ही ऐश्वर्य से बना है, ऐश्वर्य नहीं आपके पास, कोई नहीं पूछेगा। यज्जीविते क्षणमपि प्रथितम मनुष्यई विज्ञान शौर्य विभवादि गुणै समेतम तन्नाम जीवितम हि प्रवदन्ति संत काकोपि जीवति चिरायु बलिंच भुंक्ते। कौन क्या कहता है ये न सुनिए, आप कैसे रहते हैं इसको समझिए।
तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। और भगवान जब आए अयोध्या तो वनवासी वेश में रहे क्या? मुकुटांगराज से दिव्य सुसज्जित परमात्मा। कौन सिंहासन? प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, साकेत से सिंहासन आया। मेरे राजा राम, मेरे राम राजा उसी दिव्य रत्न जड़ित सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तब धरती राम राजा को मानती है, नहीं तो कोई पूछता नहीं। जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त है तो मन से मुक्त रहिए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं पूछेगा। हो जगत ऐश्वर्य की ही भाषा समझता है। कन्हैया कन्हैया मेरे। एक दिन हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी प्रधान जी के साथ। हमने कहा प्रधान जी देखिए संसार बड़ा टेढ़ा है मित्र। भगवान श्री कृष्ण इतना उबियाई गए, काहे से? अपने ही घर वालों से, कि सीधे गोकुल मथुरा त्यागे तो जाकर के समुद्र के बीच में सोने की नगरी बनाए। उसी का नाम द्वारिका पड़ा। काहे की नगरी? सोने की। अरे क्या है आवश्यकता, ग्वाल बाल थे यहीं वो भी रहते, रस लेते। ना ना, वो जान गए ये सब परेशान करके धर देंगे। आज इनका मुकदमा, कल उनका झगड़ा, कल उनका लो अपने पर ले। बाद में सब पहुंच गए, परंतु ऐश्वर्य में परमात्मा कृष्ण रह गए, ऐश्वर्य में भगवान श्री राम रह गए। हमको भी इसका अभ्यास हो। कैसे रहना? खैर होते रहते बिन मतलब नहीं। अरे ऐश्वर्य का दर्शन करें, भगवान का प्रथम ऐश्वर्य। परमात्मा ने पूछा, गुरुजी ने कहा ये गौतम जी की प्रिया है। तो ये से कैसे? बोले शाप बस हैं। क्यों? ऋषि जी ने नहीं बताया। भगवान ने पूछा भी नहीं। जानकारी उतनी ही लेनी चाहिए जितनी अपने काम की हो। बहुत जानकारी भी दुख है, विपत्ति है। कितनी जानकारी हो जितना हमारा काम हो। फोन सुन लेवे, एसएमएस कर देवे, इतनी जानकारी। वो भी नहीं, इतनी जानकारी जितनी हमारे काम की। हमारे प्रधान जी फोन सुनते करते, एसएमएस करना भी नहीं आता है। मैंने कहा इसको सीख लो। कहाँ करना महाराज जी, सीख कर, करने वाले बहुत हैं। मैं आपसे बच्चों से भी कहता हूँ, जानकारी कितनी जितने से अपना जीवन आनंद में हो। बहुत जानना भी विपत्ति जैसा है। सब जानते हैं, अरे कुछ नहीं, का करोगे जानकर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।